जम्मू से हमारे साथ सीधा पंकज जुड़ गए हैं। पंकज के पास जाना चाहूंगी। पंकज, वहां क्या तस्वीर दिख रही है? वहां पर भी प्रदर्शनकारी जो है वो उग्र हैं। बिल्कुल, देखिए प्रदर्शनकारी लगातार यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए मोहम्मद यूनुस के खिलाफ लगातार यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके बाद आप देखिए कि किस तरह यहां पर जो है लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए जूतों की जो माला है वो पहनाई गई है। ये दिखाता है कि प्रदर्शनकारी में गुस्सा जो है वो कितना ज्यादा है। ये देखिए लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग क्या है आपकी? मेरी मांग ये है कि 3944 शहीद हिंदुस्तानी जब उनको आज़ादी प्राप्त हुई, हमने गवाए, तब आज़ादी मिली। उनके अंदर दम नहीं था आज़ादी लेने का। श्रीमती इंदिरा गांधी ने सहयोग करा और आज वो हमारे हिंदुओं को वहाँ मार रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं। मैं मांग करना चाहता हूँ जी, अभी भी हम वहाँ तेल दे रहे हैं, वहाँ प्याज दे रहे हैं, गर्म मसाले हमारे जा रहे हैं। बंद करो, लेसन सिखाओ और बालाकोट करो सिर्फ यूनुस पर, उठाओ और मुंबई के समुद्र के अंदर उसको दफन कर दो। ये हमारी मांग है। ये भी कहा जा रहा है कि मैच जो है वो नहीं खेलने देंगे खिलाड़ी। अरे आईपीएल के 7 खिलाड़ी बंगाल के अंदर तुमने रखे हुए हैं, उनका स्वागत कर रहे हो क्यों? वो हमको मार रहे हैं, तुम स्वागत कर रहे हो। आईपीएल का मैच नहीं होगा जी, और अगर कोई करेगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान जवाब देगा। बड़े गुस्से के अंदर हिंदुस्तान है, कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक बंदे को पकड़ करके उसको जला देते हो तुम। शर्म नहीं आती? यूनुस ने एक विरदी नाम का जो नौजवान वहां लीड कर रहा था, उसको मरवा दिया ताकि वो खुद सत्ता के अंदर रहे और कोई भी वहां चुनाव ना हो। यूनुस कुर्सी पर बैठा रहे, ये साजिश है। और इसके लिए यूनुस को उठाओ, समुद्र में लाओ और उसको दफन कर दो। आप क्या कहते हैं, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि लगातार जो प्रदर्शनकारी वो सड़कों पर उतरे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। मांग आप लोगों की यही है कि जो वहां पर हिंदुओं की जो अत्याचार वहां हो ना हो, वहां पर रोका जाए, उसको रोका जाए और यूनुस पर कार्रवाई की जाए, उसको वहां से उठाया जाए और मुंबई के समुद्र के अंदर दफन कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो हो रहा है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शनकारियों को आप देखिए, हालांकि हाथों में तिरंगे झंडे लिए हुए, लेकिन जो तस्वीर आप देखिए यहाँ पर जो जूतों की माला है वो पहनाई गई है। ये दिखाता है कि बेहद ज्यादा गुस्सा जो है वो प्रदर्शनकारियों में है। जी बिल्कुल, लेकिन पंकज अब सवाल तो ये भी है और प्रदर्शनकारियों से समझने की कोशिश कीजिए कि क्या केंद्र की मौजूदा सरकार से भी आपत्ति नहीं है कि अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है कि किसी हिंदू को इतनी बर्बरता से उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है, लेकिन अभी भी केंद्र की मौजूदा सरकार चुप है। सिर्फ राजदूत को तलब कर दिया जाता है। देखिए, हमने देखा कि जब वहां पर हत्या होती है और कैसे जो पूरे देश में हम देखते हैं कि जो हिंदू समुदाय है उनमें गुस्सा बेहद ज्यादा देखने को मिलता है। जम्मू में भी आज जगह जगह पर जो हिंदू संगठन है उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग यही की जा रही है कि लगातार वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, चुन चुनकर जो है वहां पर टारगेट किलिंग हो रही है और ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वहां पर उनकी सुरक्षा को कौन सुनिश्चित करेगा। आज आप देखिए कि यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करें, ये यहाँ पर नहीं बल्कि जम्मू के कई जगहों पर जो है आज प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो मैच है वो भी नहीं होने देंगे। यानी जो गुस्सा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और ये गुस्सा जो है पूरे देश में दिखाई दे रहा है कि कैसे वहां पर जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। वहां पर मकसद सबका यही है कि वहां पर जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी टारगेट किलिंग हो रही है, उसको जो है रोका जाए। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर प्रदर्शनकारी जिस तरीके से बता रहे हैं, हम देश के अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट पंकज दिखा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि हमने बनाया और अब हम ही उखाड़ेंगे। आपके साथ जो प्रदर्शनकारी थे वो भी कह रहे थे कि जम्मू से बड़ी तादाद में उत्पाद जो है वो बांग्लादेश जाते हैं, क्यों रोक नहीं लगाई जाती, क्यों मैचेस पर पाबंदी नहीं लगाई जाती? बिल्कुल, जाहिर तौर पर क्योंकि गुस्सा आप देखिए बेहद ज्यादा ही लोगों में है और ये भी कह रहे हैं कि जो रोहिंग्या यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें भी यहाँ से जो है वो भगाया जाए, क्योंकि वहां पर आप देखिए ज्यादातर जो बांग्लादेश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें भी यहाँ से बाहर भेजने की बात ये लोग कह रहे हैं। ये देखिए साहब, हम देख रहे हैं कि लगातार आप लोग जो है विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, यहाँ पर भी कई बांग्लादेशी रह रहे हैं, क्या उन्हें भी आपको लगता है कि बाहर बांग्लादेशियों को यहाँ से तुरंत भगाना चाहिए? म्यांमार के लोगों को बांग्लादेश भेजना चाहिए और वहाँ के हिंदुओं को
हिंदुस्तान के अंदर सेटल करना चाहिए। क्या समझते हैं कैसे वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा? वहां से बुलाओ उनको, बांग्लादेशियों को भेजो जो हमको मार रहे हैं, हम यहां उनको रस्सा खिला रहे हैं, कदापि बर्दाश्त नहीं आएगा। बांग्लादेशियों को याद करना चाहिए 3944 हिंदुस्तानी हमने शहीद करे तब आजादी प्राप्त हुई थी, ये बांग्लादेशी भूल गए। क्या लगता है आखिर ऐसा क्या हो गया कि वहां पर इस तरह से हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, यूनुस हिंदुओं को चाहता टारगेट मेरे किया जा रहा है? भाई कि वहां की नौजवानों की लीडरशिप नहीं उभरे, चुनाव ना हो, यूनुस बैठा रहे, बड़ी सीधी सी बात है, और कोई दूसरी राजनीति नहीं है, यही कारण है। और तो पंकज, देखिए, क्या प्रदर्शनकारियों इसमें को आप सिर्फ हिंदू सुन सकते हैं संगठन क्योंकि शामिल गुस्सा है या बहुत ज्यादा अल्पसंख्यक जो संगठन है वो भी इसमें मौजूद है? क्योंकि अब उनको लेकर भी आवाज उठ रही है कि उन पर भी जो अत्याचार है वो नहीं होने अत्याचार हो चाहिए। रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सख्त कदम उठाना चाहिए और आप देखिए कि लगातार यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर देखिए देश के अलग अलग इलाकों से ये प्रदर्शन सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका ये तस्वीर दिखाने के लिए, इस पूरी अपडेट के लिए। तो जम्मू से हमारे सहयोगी पंकज हमें बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ प्रदर्शन जो है वो हो रहा है, और प्रदर्शन की सिर्फ एक ही आवाज की बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे विरोध को रोका जाए। और अब